गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मकाम ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट, कल हमने लिंक लिस्ट की परिभाषा पढ़ ली थी और लिंक लिस्ट के एडवांटेज यानी उसके लाभ हमने पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट पे होने वाले कार्य, मतलब लिंक लिस्ट पे हम किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लिंक लिस्ट पे होने वाले कार्य। इंग्लिश कंप्रेशन कर देते हैं। ऑपरेशन, ठीक है बच्चों। ऑपरेशन लिंक लिस्ट पे होने वाले कार्य। पहला कार्य हमें समझने का जो मैंने आपको बताया हुआ है, इंसर्ट करना यानी प्रविष्ट करना तत्वों को प्रविष्ट करना, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंसर्ट करना है। इंसर्शन ऑपरेशन, ठीक है। फर्स्ट सेकंड क्या है, तत्वों को हटाना, डिलीशन, ऑपरेशन। थर्ड कौन सा है बेटा, सर्च करना, या हमें बोल सकते हैं सर्च करें, या बोल सकते हैं ट्रेवलिंग करा दें, ठीक है। सर्च करना है या ट्रेवलिंग करना है, सर्च तत्वों को खोजना, सर्चिंग ऑपरेशन। और लास्ट वाला होता है बच्चों डिस्प्ले या क्रिएट करना, प्रदर्शित करना या क्रिएट करना, या आप तो प्रदर्शित करना, ठीक है बच्चों। ये इसकी दो नाम है, दोनों नाम में से कोई भी नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए लिंक लिस्ट के ऊपर हम चार कार्य करते हैं। पहला कार्य कौन सा बच्चों, तत्वों को प्रविष्ट करना, मतलब अब हम लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड बनाएंगे और उसके अंदर एक नई नोड जोड़ेंगे। समझ में बच्चों, जैसे हमने बाई चांस बनाई, 3 नोड बना लिए हमने, एक लिंक लिस्ट पूरी कंप्लीट कर ली, 3 नोड्स है, मतलब 3 डाटा हमने डाल दिए। अब हम एक चौथे नंबर की नोड भी क्या करेंगे, उसमें जोड़ेंगे, प्रविष्ट करेंगे। तो हम तब किसका उपयोग लेंगे, तत्व को प्रविष्ट करने का उपयोग लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से तत्व को हटाने के लिए हमारी नोड बनी हुई होगी, हम उसमें से किसी भी नोड को हटा देंगे, ठीक है। यानी हमारी लिंक लिस्ट पूरी बनी हुई होगी और उसमें से हम किसी भी नोड को हटाएंगे। तीसरा है तत्व को खोजना, मतलब हम जांच करेंगे कि हमने जो लिंक लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट डाले हैं, वो एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट को हम जांच लेंगे कि भाई ये एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे पड़ा हुआ है मेमोरी में, 1 नंबर पे पड़ा हुआ है, 2 नंबर पड़ा हुआ है, 3 नंबर पड़ा हुआ है, तो हम उसे जांच करेंगे, खोजेंगे बेटा, ठीक है। इसी तत्व को खोजना। और 4th नंबर की क्रिएट करना यानी उत्पन्न करना, या डिस्प्ले करना यानी प्रदर्शित करना। अब हम लिंक लिस्ट कैसे बनाते हैं, जो हमने परिभाषा में बताई थी कि हम क्रिएट करते हैं, तो हेड पॉइंटर का उपयोग करके हम लिंक लिस्ट का निर्माण करते हैं, या लिंक या हेड पॉइंटर से लिंक लिस्ट को बनाया जाता है, ये कल बताया था। तो उसी प्रकार से इसके अंदर क्या करेंगे, हम नई लिंक लिस्ट का निर्माण करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये 4 कार्य है, 4 कार्य से अभी हम पहला कार्य शुरू करते हैं।
अब मैं फर्स्ट नंबर का लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों, आपके सामने ये हटा दो, ये नीचे लिख दो, नीचे दे दो, ठीक है, नीचे लिख देता हूँ। फर्स्ट नंबर, तत्वों को निर्दिष्ट करना, ठीक है, और लिखा हुआ है इंसर्शन। अब लिख देते हैं सिंपली भाषा, लिंक लिस्ट में पहले से बनी हुई लिंक लिस्ट में नई नोड को प्रविष्ट करने के लिए, देखो पहले से बनी हुई लिंक लिस्ट में, मतलब कोई भी लिंक लिस्ट क्या होगी, पहले से हमारी बनी हुई होगी। हम प्रविष्ट कब करते हैं लिंक लिस्ट के अंदर किसी भी नोड को, जब हमारे पास में पहले से ही कोई लिस्ट बनी हुई होनी चाहिए बच्चों, यानी लिंक लिस्ट पहले से बनी होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले से बनी हुई लिंक लिस्ट में नहीं नोड को प्रविष्ट करने के लिए, मतलब अब क्या कर रहे हैं हम, उस नोड के अंदर जो पहले से बनी हुई लिंक लिस्ट है, अब उसके अंदर हम किसी भी नई नोड को प्रविष्ट करने के लिए इंसर्शन का उपयोग करेंगे। इंसर्शन मतलब इंसर्ट करना, प्रविष्ट करने के लिए इंसर्शन कार्य का उपयोग करेंगे, ठीक है। या ये भी लिख सकते हो कि इंसर्शन कार्य के द्वारा लिंक लिस्ट के अंदर नई नोड को प्रविष्ट करते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है बच्चों। अब क्या लिखेंगे, पहली चीज तो ये होगी, दूसरी चीज ये बताएंगे हम कि हम जब भी किसी भी नोड को लिंक लिस्ट के अंदर प्रविष्ट करते हैं तो हमें पहले से लिंक लिस्ट के अंदर लोकेशन पता होना चाहिए कि हम नई नोड को कौन सी लोकेशन के ऊपर प्रविष्ट कर रहे हैं। तो हम एक लाइन लिख देते हैं, नई नोड को प्रविष्ट कराने से पहले हमें नोड की लोकेशन, अब लोकेशन मतलब क्या बेटा, यहाँ पे मेमोरी एड्रेस, क्या है, मेमोरी एड्रेस पता होना चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना बच्चों हमेशा, क्या हम नई नोड तो प्रविष्ट कराना चाह रहे हैं, मगर वो नई नोड कौन से स्थान पे, कौन सी लोकेशन पे प्रविष्ट होगी, वो हमें पहले से पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। जैसे क्लासरूम है तो मैं बच्चों को लाइन से बिठा रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई यहाँ जगह आती है या नहीं है। जब भी दोनों बच्चों को बिठाऊंगा तो इसी तरीके से बच्चों हम किसी भी नई नोड को जब प्रविष्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि लिंक लिस्ट में कौन सी जगह खाली है और उसे कौन से स्थान पर प्रविष्ट करना है। तो उदाहरण समझेंगे, इसे देखिए, सबसे पहले हम उदाहरण बनाएंगे, हमारे पास में एक नोड बनी हुई है पहले से, मतलब पहले से एक हमारी लिंक लिस्ट बनी हुई है, ये हमारी हेड, ठीक है, हेड पॉइंटर बोलो या हेड स्टार्टिंग बोलो, ठीक है बच्चों। अब मैंने यहाँ पर बना दी हमारी लिंक लिस्ट, डाटा, नेक्स्ट पॉइंटर पर लिखा था, ये मेरी नोड नंबर 1 है, ठीक है, ये मेरी नोड नंबर 2 बना देता हूँ मैं। डाटा लिखा है मैंने, एलिमेंट लिख दो या कोई नंबर लिख दो, आपको प्रॉब्लम की बात है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटर नोड नंबर 2,
नोट नंबर 3 और ये डन कर दिया। ठीक है, ये हमारी नोट क्या बेटा पहले से बनी हुई है। अब हम इसके अंदर नई नोट को प्रविष्ट करेंगे तो हमें लिखनी पड़ेगी एक लाइन कि अब हम लिंक लिस्ट में नई नोट को प्रविष्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो कौन सी नई नोट प्रविष्ट करेंगे, आपकी मर्जी हो नोट प्रविष्ट करा दो। तो मैं लिख देता हूँ, अब हम आइए, अब हम नोट नंबर 4 को लिस्ट में प्रविष्ट करेंगे। अब देखो मैं नोट नंबर 4 को प्रविष्ट करूंगा तो आपको पता है नोट नंबर 4 कहाँ जहाँ प्रविष्ट होगी, इस 3 के पीछे होगी। ठीक है बच्चों, तो अब हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। वापस देखिए तो मुझे आ रहा है, हाँ ठीक है। तो अब मुझे 4 नोट बनाने हैं। कितनी नोट है बेटा? 4 नोट बनाने हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और कितनी नोट बनाई मैंने? 4 नोट बनाई। नोट नंबर 1 तो ठीक है, ले नोट नंबर 2, नोट नंबर 3 और हमारी नई नोट कौन सी थी? नोट नंबर 4। तो आ गई इसके अंदर। अब हम ऐसे डाटा नेक्स्ट पॉइंटर, फिर तो डाटा नेक्स्ट पॉइंटर, फिर तो डाटा और नेक्स्ट पॉइंटर और फिर तो डाटा और नेक्स्ट पॉइंटर और यहाँ लिख दो लिंक लिस्ट। चित्र संख्या 5 ठीक है बच्चों, दिख रहा है आपको? हाँ, अब देखिए ये हमारा है नल पॉइंटर। समझ में आया बच्चों आप लोगों को कि हम तत्वों को प्रविष्ट कैसे कराते हैं? कि सबसे पहले हमने एक लिंक लिस्ट बना कर रखी, ठीक है, और इसमें हमने कितनी नोट बनाई है? 1 2 3 नोट बनाई है। अब हम क्या कह रहे हैं कि अब हमें एक नई नोट को प्रविष्ट कराना है इसके अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर। तो हमें लाइन लिखनी पड़ेगी बेटा कि अब हम नोट 4 को लिंक लिस्ट में प्रविष्ट करेंगे। और ये बताने के बाद में हमें वापस ये पूरी की पूरी जो नोट बनाएंगी, ये ऐसी कैसे हमें कितनी नोट बनानी पड़ेगी? 4 नोट बनानी पड़ेगी। जब पता चलेगा कि हमने लिंक लिस्ट के अंदर किसी नई नोट को प्रविष्ट किया। ठीक है बेटा, डेफिनेशन तो बहुत आसान है, आप मन से 2 3 लाइन 3 लाइन या 2 लाइन लिख सकते हो, मगर डायग्राम बना के आपको बताना पड़ेगा क्योंकि 1 से लेके 5 पार्ट मैंने बताया था आपको डेटा स्ट्रक्चर के हैं और डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपको डायग्राम इन चित्र बना के समझाना पड़ेगा, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये आपने ऐसा बना लोगे, ठीक है। अब हम दूसरा लिखते हैं, तत्वों को प्रवेश करना था, तत्वों को हटाना। ठीक है बच्चों, पॉइंट नंबर 2, तत्वों को हटाना। अब देखो इसमें क्या होगा बच्चों, पहले से बनी हुई लिंक लिस्ट में नई नोट हम जोड़ रहे हैं, तब इसमें क्या कर रहा है? हटा रहा है। पहले से बनी लिंक लिस्ट में से चित्र तो हमें ये बना कर रखेंगे, कैसे हटा देंगे। ये बार-बार मेहनत नहीं करनी, बार-बार लिखो, ये टाइम खराब हो आपका भी, टाइम भी वीडियो बन जाएगा तो आपको टाइम खराब होगा, इसलिए मैं इसे निकाल के इसमें लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो बिल्कुल सिंपल सा है बच्चों, जैसे हमने नई नोट जोड़ी थी वैसे ही अब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी पुरानी नोट को हटा रहे हैं। मतलब पहले से बनी हुई जो भी नोट होगी बेटा, पहले से बनी हुई लिंक लिस्ट होगी और उन्हीं की नोट को हम क्या करेंगे? हटाएंगे।
ठीक है बच्चों, तो हम क्या लाइन लिखेंगे आपके सामने, देखिए हटाना, पहले से बनी हुई लिंक लिस्ट में से कोई भी नोड को हटाने के लिए डिलीशन या हिंदी में तो डिलीशन कार्य का उपयोग करेंगे। डिलीशन कार्य का प्रयोग किया जाता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या होगी बच्चों, हमें पहले से पता होनी चाहिए कि हम कौन सी नोड को रिमूव कर रहे हैं, मतलब हटा रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि हम कौन सी नोड को हटा रहे हैं, लिखेंगे नोड को हटाने से पहले नोड की लोकेशन यानी स्थान, मेमोरी का स्थान लिख देता हूं, मेमोरी का स्थान। नोड को हटाने से पहले नोड का लोकेशन पता होना चाहिए। अभी यार बेटा परिभाषा बिल्कुल सिंपल है कि क्या परिभाषा क्या लिखी हुई है, पहले से बनी हुई लिंक लिस्ट में से, मतलब पहले से बनी हुई हमारी लिंक लिस्ट, मान लो ये उदाहरण है हमारा, ये हमारा उदाहरण है, ठीक है। पहले से बनी हुई लिंक लिस्ट है हमारे सामने, कितनी एक लिंक लिस्ट में कितनी नोड है, 3 नोड है, 1 2 3 नोड है। अब इसमें से हम किसी भी नोड को हटाएंगे, ठीक है। तो नोड को हटाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, डिलीशन कार्य का उपयोग करेंगे, ठीक। अब नोड को हम हटा रहे हैं मगर हमें नोड का स्थान पता होना चाहिए कि हम 2 नंबर वाले नोड को हटाएंगे या 3 नंबर वाले नोड को हटाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम लिख देंगे इसके अंदर कि अब हम नोड 3 को लिंक लिस्ट से हटाएंगे। क्या कह देंगे हम भी कि अब हम नोड 3 को लिंक लिस्ट से हटाएंगे। समझ बात आपको। हम लिंक लिस्ट के अंदर से नोड नंबर 3 को हटा देंगे बच्चों, नल पॉइंटर, ठीक है। उदाहरण नंबर हमारा 2। समझ आ गया बच्चे आपको कि आप क्या करोगे, नोड बनाओगे, पहले 1 2 3 नोड बनाए, मतलब हमने एक लिंक लिस्ट बना दी। अब हम लिखेंगे अब हम नोड 3 को लिंक लिस्ट से हटाएंगे। तो अब हम दूसरी बार पूरी नोड बनाएंगे हटाने के बाद में, तो हमारे सामने कितनी नोड रहेगी, 2 नोड रहेगी। क्यों, क्योंकि तीसरे नंबर की नोड क्या हो चुकी है, हट चुकी है। तो अब हमारे नोड कौन से रहेंगे, हेड नोड नंबर 1 और नोड नंबर 2, ठीक है बच्चों। समझ बात आपको कि किस प्रकार से हम नोड जोड़ते हैं और किस प्रकार से हम नोड को हटाते हैं। बिल्कुल सिंपल सा कार्य है, इसके कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है जो आपको प्रॉब्लम आए। अब तीसरे नंबर का जो हमारा कार्य है वो देखिए, तीसरे नंबर कार्य है तत्वों को खोजना। तो हम देखो तत्वों को खोजते बच्चों, ये समझ में तो आ गया बेटा सबको, बहुत ईजी लाइन लिखी हुई है, बहुत आसान है, बस आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं तत्वों को खोजना। तत्वों को खोजना देखिए बच्चों, तत्वों को खोजना, ठीक है।
आप इसमें क्या लिखेंगे, अब आपको पता ही है कि भाई जब भी किसी भी प्रोग्राम के अंदर हमें आवश्यकता होती है किसी भी एलिमेंट को सर्च करने की, खोजने की, तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, कार्य यूज में लेते हैं, मतलब कार्य का उपयोग करते हैं। अब कौन सा कार्य है, तत्व को खोजने के कौन सा कार्य का उपयोग लेते हैं, सर्च ऑपरेशन का उपयोग लेते हैं। तो हम लिंक लिस्ट के किसी भी तत्व को सर्च ऑपरेशन के द्वारा खोज सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हम लाइन में लिखेंगे और इस पर डायग्राम एक भी बना देना। ठीक है, सर्च किया सर्च के द्वारा, सर्च कार्य के द्वारा लिंक लिस्ट के तत्वों को खोजा जाता है। ठीक है बेटा, सर्च का कार्य यानी खोजने का कार्य निश्चित क्रम में होता है, निश्चित क्रम में होता है, जिससे तत्व मतलब नोड आसानी से मिल जाए। समझ में बच्चों? अब देखिए, सर्च एक तत्व को खोजने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सर्च कार्य काम में लेते हैं। ठीक है, देखिए सर्च कार्य के द्वारा लिंक लिस्ट के तत्वों को खोजा जाता है। पहली चीज तो ये भी कि सर्च कार्य के द्वारा लिंक लिस्ट के तत्वों को खोज रहे हैं। ठीक है, खोजने का कार्य निश्चित क्रम में होता है। ये याद रखिए बेटा कि हम जो तत्व को खोज रहे हैं वो कौन से क्रम में खोज रहे हैं, आगे से खोज रहे हैं या पीछे से खोज रहे हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में खोज रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में खोज रहे हैं, कुछ समझते हैं ना। तो हम एक क्रम काम में लेते हैं, निश्चित क्रम काम में लेते हैं। ठीक है, निश्चित क्रम में होता है जिससे तत्व यानी नोड हमारी आसानी से मिल जाए। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके अंदर आपको चित्र कौन सा बनाना है, ये वाला चित्र बनाना है। सिर्फ लिखेंगे कि हमने नोड नंबर 3 को खोजा, लिखेंगे हम चित्र 3 लिंक लिस्ट का। अब हम क्या लिखेंगे, तत्व यानी नोड तत्व 3 को खोजा। ठीक है बच्चों, हम नोड 3 को खोजा, मैंने ऊपर लगा दिया निशान। हमने सर्च किया और नोड नंबर 3 को खोजा। अब या याद रखिए इसमें मैंने सिर्फ 3 नोड ही बनाई है, मगर प्रोग्रामिंग में 100, 200, 300, 400 नोड बनती है। जिस प्रकार का हमने डाटा काम में लिया है और डाटा को हमने कितनी वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग इन सब की क्या बनती है, इतनी नोड बनती है मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो अब 300, 400, 500 नोड है, समझो आप ये 3 है, 500 नोड हो तो क्या होगी। अगर 500 नोड में 375 वाली नोड ढूंढनी है तो क्या करेंगे, तो उस जगह हम सर्च ऑपरेशन काम में लेंगे। और सर्च ऑपरेशन बच्चों असेंडिंग और डिसेंडिंग और दोनों में खोजता है। ठीक है, जिस जगह से जब पहले मिल जाए वहां से खोज के इसे बता देता है कि यहाँ पे मैंने ये नोड खोज ली है। ठीक है, अब लास्ट जो ऑपरेशन है बच्चों हमारा वो है क्रिएट करना, प्रदर्शित करना। तो उसके अंदर हमें सिर्फ क्या करना है, प्रदर्शित करके बताइए नोड को, कुछ भी है, कुछ खास नहीं लिखना है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट नंबर 3 का, ये पॉइंट नंबर 3 था। अब लास्ट पॉइंट है क्रिएट करना, यानी प्रदर्शित करना। अब प्रदर्शित करते हैं भाई हम लिंक लिस्ट को देखने के लिए या लिंक लिस्ट के तत्वों को शो करने के लिए या बताने के लिए हम लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं।
या फिर प्रदर्शित करते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 करते हैं आज हम। अब पॉइंट नंबर 4 है हमारा लिंक लिस्ट को प्रदर्शित करना। अब प्रदर्शित जब करेंगे तो हमें लिंक लिस्ट बना के बताने में कुछ भी नहीं करना, ठीक है। पॉइंट 4 है क्रिएट करना या प्रदर्शित करना। क्रिएट करना या प्रदर्शित। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, लिख देते हैं लिंक लिस्ट को लिंक कर देते हैं लिंक लिस्ट को प्रदर्शित करने के लिए या लिंक लिस्ट की नोडों को प्रदर्शित या क्रिएट करने के लिए डिस्प्ले कार्य का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा हम नोड के सभी तत्वों को देख सकते हैं। बस बेटा लिखना आपको, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, देखिए लास्ट पॉइंट हमारा कौन सा है कार्य का, ये क्रिएट करना या प्रदर्शित करना। इसमें क्या होता है बच्चों कि लिंक लिस्ट को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शित कर रहे हैं या लिंक लिस्ट की नोड को प्रदर्शित या क्रिएट करने के लिए, ठीक है। दोनों चीज कर लिख सकते हो आप, या भी कर सकते हो क्या, अब ये भी कह सकते हो कि नोड को प्रदर्शित करना या क्रिएट करना। प्रदर्शित का मतलब ये होता है बेटा कि हमने क्रिएट करके बता रहे हैं, हमने क्रिएट करिए कि ये बनाइए, ऐसे क्रिएट करा है हमने, ठीक है। तो नोड को प्रदर्शित या क्रिएट करने के लिए डिस्प्ले कार्य का उपयोग किया जाता है। डिस्प्ले कार्य मतलब दिखाने वाला कार्य, यहाँ पे हमारे नोट बना के तैयार है, ठीक है। कार्य का उपयोग किया जाता है, इसके द्वारा हम नोड के सभी तत्वों को देख सकते हैं। प्रदर्शित करते हैं तो क्या होता है बेटा, प्रदर्शित किसलिए करते हैं, वो चीज को दिखाने के लिए या देखने के लिए, याद रखना इस बात को। तो अब हम क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं और प्रत्येक नोड के तत्वों को हम क्या है आसानी के साथ देख सक रहे हैं। तो देखो आप एक चित्र बना दो, लिंक को प्रदर्शित किया, लिंक को प्रदर्शित किया, इतना लिख दो आप, ठीक है। ऐसी नोट बनाना, और ये पूरा हमारा कार्य कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम कार्य के बाद में क्या पॉइंट था हमारा, वो हम करेंगे लिंक लिस्ट में प्रदर्शित करना। और इसके बाद में अब इसके हैं हमारे पास प्रकार। लिंक लिस्ट कितने प्रकार का होता है बेटा, वो प्रकार करेंगे लिंक लिस्ट के, ठीक है। तो लिंक लिस्ट के प्रकार करते हैं हम। लिंक लिस्ट के कौन कौन से प्रकार है, ठीक है। एक्चुअली में से लिंक लिस्ट 3-4 प्रकार की होती है, मगर आपके जो आरबीएससी बोर्ड में जो दी हुई है हम उसी के अनुसार करेंगे, ठीक है। लिंक लिस्ट के प्रकार हम उसी के अनुसार ही करने वाले हैं। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा नेक्स्ट, वो होगा लिंक लिस्ट के प्रकार, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही बच्चों।